Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज पढ़ेंगे Environmental Studies का next topic that is my body. Okay, my body का मतलब क्या होता है? हमारा शरीर, मेरा शरीर. और शरीर क्या होता है? शरीर कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें होते हैं different types of body parts और सारे body parts होते हैं बहुत important क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं बहुत सारे काम करने में. अगर हमारे बॉडी पार्ट्स नहीं होंगे सो देयर आर वेरियस एक्टिविटीज विच वी आर अनेबल टू डू एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन टुडे आई विल टीच यू अबाउट माय बॉडी कि हमारी बॉडी में क्या क्या बॉडी पार्ट्स हैं और वो सारे बॉडी पार्ट्स हमें क्या करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर चिल्ड्रन. Okay, now you can see children that this boy is telling about his body. Okay, एक body part ये बच्चा आपको बताने वाला है. Okay, so this is my body. ये मेरी body है. This is my body. And my body parts help me be me. और मेरी बॉडी पार्ट्स मुझे हेल्प करती है मेरे रहने में. ओके, मुझे मेरे सारे काम करने में मेरी बॉडी पार्ट्स मेरी मदद करती है, हेल्प करती है. ओके, हाय आई एम रितमन. ओके, यहाँ पे इस बॉय का नाम क्या पता चला? रितमन. इस बॉय का नाम है रितमन और ये कह रहा है ये मेरी बॉडी है और मेरी बॉडी मुझे मेरे सारे काम करने में हेल्प करती है. My body has many parts. Many मतलब बहुत सारे. मेरी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं. Many parts हैं. Each body part is special. हर एक बॉडी पार्ट क्या होता है? स्पेशल है. ओके, हर एक बॉडी पार्ट क्या है? स्पेशल है. And helps me do different things. और मदद करता है हमें बहुत सारी चीजें करने में. ओके, तो क्या बोल रहा है रितमन? रितमन कह रहा है कि मेरी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं. ओके, और एक एक बॉडी पार्ट क्या है मेरा? स्पेशल है, खास है. क्यों खास है? क्योंकि इट हेल्प्स मी टू डू डिफरेंट थिंग्स. क्योंकि ये मुझे बहुत सारी चीज़ें करने में मदद करता है. खाने में, दौड़ने में, जंप करने में, खेलने में. सोचो आप कि अगर आपके बॉडी पार्ट्स नहीं होंगे तो क्या आप ये सब काम कर पाओगे? नो. और दैट इज वाई each and every body part is special because we can do various things because of our body parts. Okay? So here you can see रितमन की बॉडी पार्ट्स में क्या क्या चीजें विजिबल हैं. You can see eyes, hair, ear, hands, palm. और क्या दिख रहा है उसका? माउथ. माउथ के अंदर दिख रहा है टीथ और टीथ के साथ क्या है? टंग. नोज, लेग्स, नी, फीट, आर्म्स. ये सारी चीजें रितमन की दिख रही हैं और हमारी बॉडी में भी यही सारे बॉडी पार्ट्स हैं, तभी तो हम सारी एक्टिविटीज कर पाते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर दी बॉडी पार्ट्स. ये जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, नोज, आर्म्स, हैंड्स, आईज, ये सब क्या होते हैं हमारी बॉडी के? बॉडी पार्ट्स. Okay, so you can see children, the boy and his body parts. Okay, so we will discuss the body part one by one. फर्स्ट क्या है उसका? फोरहेड. फोरहेड क्या होता है आपका? माथा. ओके, नेक्स्ट क्या है? आई. आई जिससे हम देखते हैं. ओके, हाउ यू आर सीइंग मी? यू आर सीइंग मी विद द हेल्प ऑफ योर आईज. देन ईयर. ईयर से हम सुनते हैं. जैसे आप अपनी टीचर की बातें सुन रहे हो. आप कैसे सुन रहे हो? विद द हेल्प ऑफ योर ईयर्स. देन नोज. खुशबू जो आती है ना अच्छे अच्छे खानों की, वो कहाँ से आती है? वो आती है हमारे नोज से. देन आपके चीक, जो आपके गाल होते हैं ना, चबी चबी चीक्स जो बड़े आके आपको पकड़ के चले जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो होती है चीक्स. ये हो गए चीक्स. देन
क्या है? माउथ। ये होता है हमारा माउथ, जिससे हम खूब सारा खाना खाते हैं। ओके, माउथ के अंदर चिल्ड्रन ये जो वाइट पोर्शन है दैट इज योर टूथ। ओके, दांत। आपके ये वाइट वाइट पोर्शन क्या बन जाते हैं? टीथ बन जाते हैं। देन ये आप जो रेड पोर्शन देख रहे हो ये होता है टंग। टंग से क्या कर पाते हैं हम? टेस्ट कर पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं खानों का। देन चिन, ये जो पोर्शन होता है चिल्ड्रन ये होता है चिन। आप लोग सब भी अपने चिन को टच करो तो आपको समझ में आएगा। दिस इज योर चिन माय डियर स्टूडेंट्स। देन ये आपके होते हैं लिप्स। ये जो आपका जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है माउथ का वो होता है लिप्स। देन योर आर्म्स, दिस इज योर आर्म्स। ओके, ये जो आर्म्स हैं ये पूरा आपका जो हैंड स्ट्रक्चर है ये होता है आर्म्स। देन कम्स योर चेस्ट। चेस्ट जो आपका फ्रंट पोर्शन होता है बॉडी का उसको हम कहते हैं चेस्ट। ओके, सीना। देन ये होता है हैंड, जिससे आप लिखते हो, खाना खाते हो, ये सब क्या होता है? हैंड। इतना पोर्शन आपका आर्म्स हो गया और ये जो पोर्शन है चिल्ड्रन ये होते हैं हैंड। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये पूरा हैंड है। आपका जो ये पोर्शन है जिसमें फिंगर्स हैं ये हो गए हैंड, और जो ये पोर्शन है चिल्ड्रन ये होता है आर्म्स। ओके, देन स्टमक, जिसमें खाना भर भर के आप बैठते हो और सोच के उठते हो, ये क्या है? ये होता है आपका स्टमक, जिसमें फूड जाके हो जाता है स्टोर। ओके, देन लेग्स, लेग्स जिससे आप रन करते हो, भागते हो यहाँ से वहाँ। देन कम्स योर नी, नी मतलब होता है घुटना। ओके, जिससे लेग बेंट हो पाते हैं। बीच का जो पोर्शन है ना विच इज बिट डार्क दैट इज योर नी। यू कैन सी ये होता है नी। देन योर टोज, दीज आर योर टोज चिल्ड्रन। जो पैर के फिंगर्स होते हैं उनको क्या बुलाते हैं? उनको कहते हैं हम टोज। देन दिस इज योर फुट। ओके, जो टोज और लेग्स के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं फुट माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी कहानी है। ओके, नाउ ये होता है हेयर। आपके बाल क्या होते हैं? हेयर होते हैं। ओके, देन जो बालों के जो बाल आपके जहाँ पे रहते हैं वो कहलाता है हेड। हेड मतलब सर। ओके, कहते हैं ना बेंड डाउन योर हेड एंड स्लीप, अपना सर को नीचे रखो और सो जाओ, तो दिस इज योर हेड। देन योर नेक, जहाँ पे आपका सर क्या होता है यहाँ से जो मूव कर लेता है इसको कहते हैं नेक। नेक मतलब गला। ओके, देन योर शोल्डर्स, शोल्डर्स क्या होते हैं? कंधे होते हैं। ओके, जब आपसे कोई बोलता है कि तुम्हें कोई बात पता है क्या, तो आप कहते हो मुझे नहीं पता, तो आपने क्या हिलाया? अपने शोल्डर्स हिलाए। ओके, जिसमें आप बैक टांग के जाते हो, राइट? ये होते हैं शोल्डर्स। देन योर बैक पोर्शन, आपका जो पीछे का पोर्शन है वो हो जाता है बैक पोर्शन। देन योर एल्बो, एल्बो क्या होता है? आपकी कोहनी। ओके, जैसे आप हैंड्स को मूव कर लेते हो, ये जो आपका पोर्शन है दिस इज योर एल्बो। एल्बो को व्हाट डू यू कॉल इन हिंदी? कोहनी कहते हैं। देन योर वेस्ट, वेस्ट होती है आपकी कमर, जिसके अकॉर्डिंग आपके मम्मा पापा आपके लिए पैंट्स खरीदते हैं, स्कर्ट्स खरीदते हैं, वो होती है वेस्ट। देन योर पोर्शन फिंगर, अगेन दिस पोर्शन इज फिंगर, दिस इज हैंड, और मैंने क्या बताया था? दिस इज योर आर्म्स चिल्ड्रन। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फिंगर्स हमारी ये होती हैं, ये पोर्शन हो गया हैंड और ये पोर्शन हो गया आर्म। देन बॉटम, आपका जो ये एरिया होता है दैट इज योर बॉटम, जो वेस्ट और लेग्स के बीच में होता है, दैट पोर्शन इज योर बॉटम एरिया। देन योर एंकल, ये जो पैर का जो एरिया है उसको हम कहते हैं एंकल, जहाँ पे आपका फीट और लेग्स के बीच का जो जॉइंट के एरिया होता है दैट इज योर एंकल चिल्ड्रन। ओके, और ये होती है एड़ी। एड़ी को हम क्या कहते हैं? हील्स कहते हैं। सो चिल्ड्रन, अब समझ में आया? बॉडी पार्ट्स कोई 1 2 4 5 नहीं,
कई बॉडी पार्ट्स होते हैं और ये सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं स्पेशल, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ करने में करते हैं मदद। ओके, नाउ हेल्प मी बी मी। अब क्या है, आप सब ने मेरे साथ पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स जान लिए, समझ लिए। अब क्या करना है, ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि हमको समझ में आए कि जो भी हमने पढ़ा है वो मेरे बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है। ओके, सो माई डैश हेल्प्स मी नो यू। क्या मदद कर रही है यहाँ पे? यस चिल्ड्रन, दीज आर आईज। माई आईज हेल्प्स मी नो यू। मेरी आंखें मदद करती हैं तुम्हें पहचानने में। ओके, तुम्हें जानने में। नो का मतलब क्या होता है? जानना। तो अगर हम किसी को देख के पहचानते हैं हाय, तो कैसे समझ पाते हैं? बिकॉज वी कैन सी दैट पर्सन। एंड हाउ कैन वी सी दैट पर्सन? विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। देन My this can hug tight। ये क्या है चिल्ड्रन? मैंने बताया था आपको, ये पोर्शन क्या होता है? आर्म्स होते हैं। सो माई आर्म्स कैन हग टाइट। बहुत अच्छे से टाइटली आपको हग कर सकते हैं, गले लगा सकते हैं। क्या? आपके आर्म्स। ओके, माई डैश हेल्प्स मी पिक थिंग्स। मेरा क्या मदद करता है मुझे चीजें उठाने में? सो चिल्ड्रन, these are your, this is your hand, two hands, one hand and two hands. So my hand helps me pick things। मेरा हाथ मुझे हेल्प करता है चीजों को पिक करने में, चीजों को उठाने में। ओके, सो इस तरह से चिल्ड्रन ये सारी चीजों को आपको समझना है कि ये कौन से बॉडी पार्ट्स हैं। अभी अभी हमने पढ़ा ना रितमन के बॉडी पार्ट्स, उसी तरह से चिल्ड्रन आपको रिलेट करना है कि these are which body parts and how are these body parts helpful। Okay, now my dash help me move around। क्या हेल्प करता है हमें यहाँ से वहाँ मूव करने में चिल्ड्रन? यस, दिस इज योर लेग। माई लेग हेल्प मी मूव अराउंड। पैरों की मदद से ही तो हम यहाँ से वहाँ क्या कर लेते हैं? मूव कर लेते हैं, चले जाते हैं। देन माई डैश हेल्प्स मी टेस्ट माई फूड। हमें खाना टेस्ट करना है, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, ये कैसे पता चलता है? My tongue helps me taste my food। ओके, हमारी जो जीभ होती है, जुबान होती है, वो मदद करती है खाने को टेस्ट करने में। और तब हमें समझ में आता है इस होटल का खाना अच्छा नहीं है या मम्मा के हाथ का खाना सबसे अच्छा है। कैसे पता चलता है? हमारे टंग की मदद से। ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज हाउ योर बॉडी पार्ट्स आर स्पेशल। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। विदाउट बॉडी पार्ट्स वी आर नथिंग। हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? हम बोर हो जाएंगे। ओके, सो इसलिए बॉडी पार्ट्स हमें क्या करना है? हमें अच्छे से रखना है, उनकी केयर करके रखना है। ओके, outer layer of the body is called skin। It covers all parts of the body। आपको पता है जो हमारी बॉडी के पार्ट का जो बाहर का पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं स्किन। स्किन जो होती है वो हमारे पूरे बॉडी को अच्छे से कवर करके रखती है। ओके, आउटर लेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। जो बॉडी के बाहर का जो पोर्शन होता है, चमड़ी, उसको हम कहते हैं स्किन। इट कवर्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी का मान लो एक कपड़ा है। स्किन क्या है? एक कपड़ा है जो पूरे बॉडी को कवर करके रखता है। My head has a face and a hair। मेरा जो सर है उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? फेस है, चेहरा है और बाल है, हेयर है। ओके, माई हेड हैज अ फेस एंड हेयर। है ना, हमारे सर के साथ साथ क्या है? हमारा चेहरा है और हमारे हेयर है। देन it has many parts। You can identify me by looking at my face। और मेरे चेहरे में बहुत सारी चीजें और भी हैं। क्या आप पहचान सकते हो? Yes, we can easily identify। Come on children, let's see this girl's face properly। क्या क्या दिख रहा है?
आईज, सबसे पहले तो आईज दिख जाती हैं, राइट। और क्या दिख रहा है? आईब्रो, आईज के ऊपर क्या है? आईब्रो। देन हेयर, हमारे जो बाल हैं। फोरहेड, अपना माथा। ईयर्स, जिससे हम सुन पाते हैं। चीक्स, जो अपने रोजी रोजी चीक्स होते हैं। देन माउथ, जिससे हम खूब सारा खाना खाते हैं। देन नोज, जिससे हम स्मेल करते हैं। देन चिन, चिन का एरिया ये हो गया। सो अंडरस्टूड। हेड के और के पास क्या है? फेस है, हेयर है, और फेस में भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, राइट? सो मेनी बॉडी पार्ट्स। सो टुडे वी केम टू नो अबाउट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। आया ना समझ में? ओके चिल्ड्रन। माई माउथ हैज टीथ एंड अ टंग। और आपके माउथ के पास क्या है? कौन से फ्रेंड है माउथ के पास? माउथ के पास है टीथ और टंग। माउथ के अंदर है ना, तो माउथ के पास दो फ्रेंड्स हैं, टीथ है और टंग है। टंग से हम टेस्ट करते हैं और टीथ से हम खाना को च्यू करते हैं। च्यू मतलब चबाना। ओके, सो माई माउथ हैज टीथ एंड अ टंग चिल्ड्रन। My neck joins my head to the trunk। और जो मेरा गला होता है वो क्या ज्वाइन करता है? मेरे हेड को। ओके, मेरे हेड को ज्वाइन करता है। यू कैन सी, ये पूरा जो आपका सर है वो बॉडी से कैसे जुड़ा है चिल्ड्रन? नेक से जुड़ा है। ओके, वो कैसे जुड़ा है? नेक से जुड़ा है। ओके, सो नेक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपना सर को आगे पीछे कर पा रहे हो। हाउ? बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ योर नेक। My trunk has some important organs. My trunk joins my limbs to my body. मेरा जो trunk है वो मेरी body के parts को मुझसे join करता है. Okay? So this is how you are able to move your body parts. So these are your body parts children. एक नहीं है, कई body parts हैं और सारे body parts क्या हैं? Unique है और special है my dear students. My hands and legs are called limbs. जो मेरे हाथ हैं और जो मेरे legs हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं children limbs. याद रखना, जो hands और legs होते हैं they are called as limbs. L-I-M-B-S. They have many body parts on them. और उन हाथ पैरों में भी क्या होते हैं? बहुत body parts होते हैं. Limbs के पास भी बहुत body parts है ना? Okay. They help me work and move around. हाथ पैर की मदद से ही तो हम काम कर पाते हैं, यहाँ से वहाँ जा पाते हैं, राइट? अपने किसकी मदद से? हैंड और लेग्स की मदद से। और हैंड और लेग्स क्या होते हैं? They are known as limbs children. Each hand has 4 fingers and 1 thumb. एक हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं? 4 फिंगर्स होती हैं और 1 थंब होता है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी हो गई? 8 और 2 थंब बन जाते हैं 5 5 10। ओके, सो यू कैन सी चिल्ड्रन, 1 finger, 2 finger, 3 finger, 4 finger and 1 thumb equals to how many fingers total? 5. Okay, so इस तरह से children hand के पास भी क्या है? Body parts हैं. Leg के पास भी क्या होता है? Feet होता है, जिसमें 1 finger, 2 finger, 3 finger, 4 finger. Okay, so 3, तो ये हो गए आपके 4 फिंगर्स और 1 टो, तो ये भी बन जाते हैं टोटल नंबर ऑफ 5। तो क्या हो गया? 10 फिंगर्स हो गए हाथ में और 10 फिंगर्स हो गए पैर में। और इस तरह से हमारे हैंड्स और लेग्स मदद करते हैं हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करने में। और हैंड्स और लेग्स मिलके क्या बनता है? लिम्स, L-I-M-B-S, लिम्स। और लिम्स होता है बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे लिफ्ट करना, प्ले करना, कैच करना, राइट? और अगर ये सारी एक्टिविटीज करना है तो हमारे पास में हेल्दी हैंड्स और हेल्दी लेग्स होने चाहिए। और इनकी देखभाल किसको करनी है? हमें खुद को करनी है, बिकॉज दीज बॉडी पार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चिल्ड्रन, नाउ
I take care of my body by not hurting it, eating healthy and keeping it clean. अगर हमें अपनी बॉडी पार्ट्स की इतनी टेंशन है, अगर हमें पता है कि ये सारे बॉडी पार्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें इनकी देखभाल रखनी चाहिए, हमें क्लीन रखना चाहिए अपने सारे बॉडी पार्ट्स को, हर्ट नहीं करना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए. जैसे अपना जो फ्रेंड है रितमन, what does he do? Because he knows that how important our body parts, that is why he always eats healthy food. Okay, he always eats healthy food and also he cleans his body. वो हमेशा सोप और वाटर यूज करके अपनी बॉडी पार्ट्स को वॉश करता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स कितने यूजफुल हैं. सो चिल्ड्रन, आपको भी अपने बॉडी पार्ट्स की ख्याल रखना चाहिए. सही तरीके से खाना खाओ, नीट एंड क्लीन तरीके से रहो और ज्यादा गिरो मत, चोट मत लगवाओ अपने आप को. ओके, अपने आप को हर्ट नहीं करो. हर्ट मतलब अपने आप को तकलीफ में मत डालो, चोट मत लगवाओ. और इस तरह से आप अपनी बॉडी पार्ट्स की केयर कर सकते हो, क्योंकि बॉडी पार्ट्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ओके, ये था हमारा चैप्टर माय बॉडी चिल्ड्रन, जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दीज बॉडी पार्ट्स आर यूजफुल फॉर अस, राइट, एंड व्हाई वी शुड टेक केयर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.